अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। देखो, उसने कहा एक हीलियम गैस है, उसको इतने वॉल्यूम के कंटेनर पे हमने क्या किया हुआ, इनक्लोज किया हुआ। वॉल्यूम उसका साइज कंटेनर पे कितना 100 cm3। प्रेशर हमने उस कंटेनर पे खुद से अप्लाई किया हुआ, कितना है वो 500 टोर का। अच्छा, उसको फिर ट्रांसफर किया हमने एक दूसरे कंटेनर में, उस कंटेनर का वॉल्यूम था 250 cm3। तो अब आपने बताना उसका न्यू प्रेशर क्या होगा। सिंपल है, अगर कोई टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इस पे बॉयलेज लॉ अप्लाई होगा। बॉयलेज लॉ पहले समझा चुका हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ये कैसे आया है ये हमने समझा था, V प्रोपोर्शनल होता है P के, ये बॉयलेज ने बोला था। ये साइन हटा दो प्रोपोर्शनैलिटी का, ये आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 बाई K बाई P, K कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू P, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू K। एक इनिशियल के लिए P1 V1 इज इक्वल टू के, फाइनल के लिए P2 V2 इज इक्वल टू के। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को इज इक्वल टू कर, तो ये बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही फार्मूला आपने लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर क्या आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, एंड ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके पास बन जाएगा। देखिए, देखते जाना कि ये सॉल्व कैसे होता है। ये देखो, फर्स्ट वाला पार्ट था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो अब वॉल्यूम V1 कितना 100 cm3, V2 वॉल्यूम कितना है जिसमें ट्रांसफर किया था वो था 250 cm3। प्रेशर आपके पास कितना है 500 टोर। अच्छा, इसी को ही बोलते हैं 500 mmHg लिखो या 500 टोर लिखो, क्योंकि 1 टोर इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 mmHg के। तो 500 टोर होगा, ये आपके पास कितना बन जाएगा 500 mmHg। P2 आपने फाइंड करना है, फार्मूला लगाओगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 फाइंड करना है तो ये फार्मूला रीअरेंज कर लो आप, ये V2 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, आपके पास न्यू प्रेशर आ जाएगा कितना 200 टोर का। सही हो गया, ये था इसका पार्ट ए। अब देखो इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में उसने कहा कि सवाल यही है आपके पास, क्वेश्चन यही है, लेकिन टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। टेम्परेचर पहले जब फर्स्ट कंटेनर जिसका साइज 100 cm3 था, उस पर प्रेशर 500 टोर का था, उसका जो टेम्परेचर था वो था 20 सेल्सियस। एंड बाद में जिस कंटेनर में हमने उसको शिफ्ट किया जिसका वॉल्यूम 250 cm3 था, एंड उस कंटेनर का प्रेशर अब उसके कंटेनर का अब जो टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है। अब आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास बॉयलेज लॉ नहीं लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, ये दो लॉस मिल के लगेंगे, बॉयलेज लॉ एंड चार्लेज लॉ को मिला लो। अब आपके पास एक लॉ यहाँ पे लगेगा। V1 आपके पास गिवन है 100 cm3, V2 भी पता है आपको 250। हमेशा याद रखना है कि चार्लेज लॉ जब भी लगेगा आपके पास टेम्परेचर चेंज जब भी होगा आपके पास सेल्सियस में आपने उसको लेके जाना है केल्विन में, तो 273 की एडिशन कर दो, टेम्परेचर आपने दोनों लिख लेना है। P1 आपको पता है, P2 फाइंड करना है। फार्मूला ये लगेगा दोनों लॉस को कंबाइन करने के बाद। एक फार्मूला आपके पास है PV इज इक्वल टू के, सेकेंड फार्मूला है V बाई T इज इक्वल टू के। इन दोनों को कंबाइन कर तो ये बॉयलेज लॉ, ये चार्लेज लॉ, आपके पास नया फार्मूला ये बन के आ जाता है P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। अच्छा, अब इसको हमने P2 फाइंड करना है, तो इसके फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया। जब रीअरेंज किया आपके पास तो P2 एक साइड पे आ जाएगा, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाएंगी आपके पास। तो ये कुछ फॉर्मूला यूं बन के आएगा, इसमें वैल्यूज को पुट किया। अब आपके पास P2 जो फाइनल प्रेशर निकल के आता है वो आता है 196.5 टोर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।